नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। आरपीवीटी 2025 का बिगुल जब बज चुका है तब यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि सिलेबस क्या रहेगा। थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पेपर हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों के अंदर आएगा साथियों। और आरपीवीटी ने बीच में 2 साल जो एग्ज़ाम नहीं कराए हैं, उस समय नीट से इन्होंने पूरे एडमिशन्स लिए थे, बट इस बार जो इन्होंने वापस अपना एडमिशन शुरू कर दिए हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि एक वेटनरी डॉक्टर के रूप में, सरकारी कर्मचारी के रूप में पदस्थापित होना, तो प्रतिज्ञा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ ही साथ में अभी तक भी कई विद्यार्थी वीडियोस देखते हैं, फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैंने सिखा रखा है, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। आरपीवीटी 2025 एग्जाम की बात करें तो 12th के अंदर अपियरिंग और 12th पास जो बायोलॉजी वाला बच्चा है फॉर्म भर पाएगा। एग्रीकल्चर वाला बच्चा इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा। यदि उसने एचडीपी भी कर रखा है तो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। यानी एलएसए डिप्लोमा वाले भी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। केवल और केवल बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। आपके फॉर्म की तारीख 21 अप्रैल से लगाकर 30 मई के बीच में है। यानी आपको काफ़ी लंबा समय आपको दिया गया है। इस दौरान आपको 3,000 रुपये फॉर्म की फीस लगेगी और परीक्षा आपकी 3 अगस्त को है। आप चाहते हैं कि पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाए लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ, तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध है जिसका नाम है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन। जी हाँ साथियों, हमारी बुक भी आने वाली है, वो आपको नए अपडेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर, एआईपीवीटी के पेपर सबको मिलाकर आने वाली है। यदि मैं आपको सिलेबस की बात करूं तो यहाँ सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा नीट आधारित रखा गया है। जिस तरह से नीट के अंदर सिलेबस है उसी प्रकार से रखा गया है। क्वेश्चन की संख्या 180 क्वेश्चन होगी और 4 नंबर का एक सवाल होगा। यानी टोटल पेपर 720 मार्क्स का होगा। गलत होने पर आपके जो नंबर काट लिए जाएंगे -1। इसके अंदर आपको जूलॉजी के जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे 45 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स, दैट्स व्हाई द टोटल नंबर विल बी 180 मार्क्स। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी के क्वेश्चन भी आपके पास जो रहने वाले हैं 45 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स, दैट्स व्हाई द टोटल नंबर विल बी 180। इफ वी टॉक अबाउट फिजिक्स, तो देन फिजिक्स के भी आपके पास 45 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स, द टोटल नंबर विल बी 180। एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी 45 क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स ऑफ ईच एंड द टोटल मार्क्स विल बी 180। यानी टोटल 4 कंपार्टमेंट है और 4 कंपार्टमेंट का नंबर जो है वो 720 है। अब इस 720 नंबर के जो पेपर के अंदर आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सिलेबस में। सिलेबस की बात करें आरपीवीटी 2025 के अंदर जो भी डेटा है, सरकार इसको केवल 6 महीने के लिए सुरक्षित रखने वाली है। और साथ ही साथ में सिलेबस की बात की जाए, मॉडल सिलेबस ऑफ आरपीवीटी 2025, इसके अंदर फिजिक्स की बात करें तो पहला चैप्टर है फिजिक्स का जो मेजरमेंट का पूरा, दूसरा जो है काइनेटिक्स, तीसरा लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, 11th के सभी चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, ग्रेविटेशन। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये सब सिलेबस के अंदर दिया गया है। इसके बाद 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, पूरा 12th भी दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, अल्टरनेटिंग करंट ये भी आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स पूरी इसमें आएगी, ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर एंड द रेडिएशन, एटम एंड द न्यूक्लियाई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये पूरा सिलेबस और साथ में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के बारे में क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ये तो केवल और केवल फिजिक्स का सिलेबस है। आप मानकर चलें जो नीट का सिलेबस है वो इसमें दे रखा है। यानी 11th और 12th जो एनसीईआरटी का नया लेटेस्ट पैटर्न है उसका पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। यदि आप लोग देखेंगे कि टोटल फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स के टोटल चैप्टर की संख्या 20 है। 20 चैप्टर तो फिजिक्स के हैं। उसके बाद ही हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, ये आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछी जाएगी, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम के बाद रेडॉक्स रिएक्शन एंड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और साथ साथ में ये सभी 11th के चैप्टर है साथियों, है ना। केमिकल काइनेटिक्स आ चुकी है। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये आपसे पूछी जाएगी। एलिमेंट्स की जो पूरी पीरियोडिसिटी है और उनकी प्रॉपर्टीज है वो सभी आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद पी ब्लॉक आपसे पूछा जाएगा। पी ब्लॉक ग्रुप 13 से 18 तक है, उसके पूरे क्वेश्चंस आपसे देखने को मिलेंगे। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे।
रहेंगे, है ना। इसके बाद इंदर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स है वो, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्यूरिफिकेशन एंड द करेक्टरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और प्यूरिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपसे पूछी जाएगी। हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन एल्कीन, एल्केन, एल्काइन और एरोमेटिक यौगिक है, वो सभी आपसे पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस, ये सिलेबस आपको हिंदी में भी चाहिए तो हमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको हिंदी में भेज देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन्स ये आपसे पूछी जाएगी। फिनॉल, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन आपसे क्वेश्चन होंगे। बायोमोलिक्यूल्स जो 12th का चैप्टर है। इसके बाद प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, आपके टोटल 20 चैप्टर फिजिक्स के अंदर, 20 चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर। यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये आपसे सवाल रहेगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी की पूरी आपसे पूछी जाएगी। यदि साथियों बात की जाए रिप्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा, है ना। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। उसके बाद यदि हम लोग बात करें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये आपसे क्वेश्चन होंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ में यदि हम लोग बात करें, ये पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। देखने में बायोलॉजी आपको छोटा लग रहा होगा पर ये छोटा नहीं है, काफ़ी मोटा रहेगा। इसीलिए ढंग से थोड़ा सा तैयारी में आप अपना पूरा फोकस्ड होकर काम कीजिए। बॉटनी एंड जूलॉजी आपसे पूछी जाएगी और पूरा पेपर जो है 3 घंटे के लिए आपसे करवाया जाएगा। अब आप चाहते हैं कि यार इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें सीटें भले ही आपके 1000 हो, परंतु अपना जो टारगेट होना चाहिए वो गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकल बात करें, सीधी प्रैक्टिकली बात करें तो आपको ध्यान रख लेना है प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है। किसी भी सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। इसीलिए अपन का टारगेट होगा गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। और इसीलिए प्रतिज्ञा क्लासेस लेकर आया है अपना लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड बैच। बेसिकली पूरा रिकॉर्डेड 11th एंड 12th विद रिस्पेक्ट टू द MCQs, जो कि लेटेस्ट पैटर्न है RPVT का, उसके अनुसार हमने आपके लिए डिजाइन किया है कोर्स। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से खरीदें। और किसी भी प्रकार के अन्य प्रश्नों के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना जो सवाल है वो लिखिएगा। हमारे नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, 7357008180। और भी कोई अन्य प्रकार के सवाल हो तो बताइएगा। इसके अलावा हमारा पूरा जो फॉर्म भरने का तरीका है मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी जरूर देखिएगा।